बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम परवेज इकबाल और मेरा आज का ये लेक्चर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन तलबा और तालिबात के लिए है जो B.Ed 1.5 के तहत सेमेस्टर 3 में 8613 के कोड में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं। मेरा ये लेक्चर तलबा को फैसिलिटेट करेगा कि उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट को किस तरह अपनी रिसर्च को मैनुअल के अंदर लिखना है, जिसमें 13 या 14 सवालात दिए गए हैं। ये मेरा लेक्चर उन तलबा के लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्होंने अभी तक अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया। स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है तलबा ने, उसका थीम क्या है। तो इस मरतबा जो थीम रखा गया है ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च के लिए, दैट इज मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम। आप सब लोग जानते हैं कि इस टॉपिक का ताल्लुक कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से है कि कोविड-19 में ज़्यादातर तलबा चूँकि स्कूल्स और अदारे बंद थे, घरों पे थे, तो उनको किस तरीके से घरों में मैनेज करना है। तो ये थीम है जिसके तहत कुछ सब थीम्स होंगे और फिर टॉपिक्स जो हैं वो रिफाइन किए जाएंगे और फिर रिसर्च की जाएगी। थीम का जो क्रेडिट है इट गोज टू ओपन यूनिवर्सिटी के हर दफ़ा ये ओपन यूनिवर्सिटी वाले थीम जो है वो बदल देते हैं, जिसकी वजह से तलबा का जो कॉपी करने का चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हर दफ़ा नया थीम देते हैं। तो इस दफ़ा का जो थीम है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है, दैट इज़ मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम, के घर पर बच्चों को मैनेज करना। मैंने पहले भी बताया कि ये कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में ये थीम दिया गया है, जब बच्चे या तो बिल्कुल अदारे बंद थे और घरों पे थे, या फिर आजकल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अल्टरनेटिव डेज पे जा रहे हैं, तो ज़्यादातर उनका जो टाइम है घर पे ही पास होता है। तो इस पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए ये थीम जो है वो दिया गया है, मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम। सब थीम्स क्या हैं जी इसके? सब थीम्स शेड्यूलिंग चिल्ड्रंस रूटीन, के चिल्ड्रन की रूटीन किस तरीके से बनानी है, मैनेजिंग यूज़ ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी। बच्चों का जो यूज़ है स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, टीवी का, उसको कैसे मैनेज करना है। एंगेजिंग इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, बच्चों को इस टाइम में जब बच्चे फ्री हैं और घरों पे हैं, उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में उनको किस तरीके से एंगेज करना है। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद किड्स, और बच्चों के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में वक्त कैसे गुजारना है। मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, बच्चों को मोटिवेट करना। बिहेविंग ड्यूरिंग डिस्ट्रेस टाइम, ये वो टाइम था जिसमें कोविड-19 का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो उसमें उनके साथ किस तरीके से, किस रवैये के साथ पेश आना है। एंड लास्टली टॉक विद किड्स अबाउट कोविड-19, और कोविड-19 के हवाले से बच्चों से गुफ्तगू करना। तो ये सारे सब थीम्स हैं, और हर सब थीम जितने भी यहाँ मैंने बयान किए हैं, हर सब थीम के अंडर कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम रिफाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो सब थीम्स के बाद जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने मैनुअल को लिखना किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है मैनुअल के अंदर, वो है लिखा हुआ नेम ऑफ स्कूल। तो वहाँ पे आपने जिस स्कूल के अंदर या जिस स्कूल के बच्चों के ऊपर आपने रिसर्च करनी है उस स्कूल का नाम लिख देना है। और इसमें क्या चीज़ें नीचे जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है, बयान करना है। क्या डिस्क्रिप्शन दी गई? ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जिनके ऊपर रिसर्च की जानी है, उनको ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। एरिया स्कूल, जिस एरिया में स्कूल है और वो किस किस्म का एरिया है, वहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल के साथ जो है हमने लिखना है। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, लोग मिलने जुलने में कैसे हैं और उनकी माशी हालत कैसी है, उसके बारे में लिखना है। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स,
उस इलाके के जो पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, क्या ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं या ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी तफसील देनी है। फिर है लिटरेसी रेट, वहाँ के रहने वालों लोगों का लिटरेसी रेट क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनका लिटरेसी रेट कोई हमने वहाँ पे जाके पूछना नहीं है कि जी आप कितने पढ़े हुए हैं, बल्कि ओवरऑल एक अंदाजा लगाकर हमने लिखना है कि यहाँ के जो लोग हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। फिर एकेडमिक क्वालिटी, बच्चों की एकेडमिक क्वालिटी क्या है, बच्चे लिखने में पढ़ने में कैसे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नहीं पढ़ते, इसके बारे में एकेडमिक क्वालिटी के बारे में लिखना है। एंड any other special trait of community where the school is situated, और जहाँ पे स्कूल कायम है वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका कोई स्पेशल ट्रेट है, कोई खसूसी बात है तो वो भी दर्ज करनी है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अगर ऐसा है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब हैं, तो इस किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने दर्ज करने हैं। तो ये पहला जो स्पेस है जहाँ पे आपको कहा गया आपने लिखना है, ऊपर नेम ऑफ स्कूल लिखा हुआ है और नीचे जो है वो सारा बैकग्राउंड आपने बच्चों के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से और कम्युनिटी के हवाले से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, देखते हैं व्हाट व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पहले थीम बताया गया मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम, ये क्या है, थीम है। फिर हर थीम के नीचे कुछ सब थीम्स दिए गए हैं और हर सब थीम के अंडर हमने टॉपिक जो है वो डिवाइस करना है, बनाना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस सब थीम एंड टॉपिक, कि आपने ये सब थीम क्यों सिलेक्ट किया और ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। ये सब थीम्स आपके सामने हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं जब घर पे होता हूँ तो बच्चों को ज्यादातर मैं देखता हूँ कि बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आईज के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों को कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो सो आई सिलेक्टेड द सब थीम मैनेजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी। तो मैंने ये जो है सब थीम सिलेक्ट किया है। तो उसमें फिर हम टॉपिक डेवलप करेंगे, बनाएंगे और टॉपिक के हवाले से हम सबसे आखिर में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि आपने ये टॉपिक और ये सब थीम क्यों सिलेक्ट किया। तो रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन और होम, कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आपने बताना है कि मैंने ये टॉपिक जो है इसलिए सिलेक्ट किया, उसकी रैशनल देनी है, उसकी तौजीह बयान करनी और उसका बैकग्राउंड भी देना है, ठीक है ना। अपने एक्सपीरियंस को आपने रिलेट करना है। जिस तरह मैंने बताया कि मैं घर पे देखता हूँ बच्चे ज़्यादातर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है, उनकी जो है फिजिकल ग्रोथ के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो इस सवाल का जवाब आपने इस तरह देना है और इसका बैकग्राउंड भी देना है। और रैशनल ऑफ द स्टडी से मुराद है कि आपने तौजीह देनी है कि मैंने ये टॉपिक जो है या ये स्टडी जो है क्यों कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर, सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो आपने डिस्कशन करनी है अपने टॉपिक के हवाले से, किन के साथ, अपने कुलीग के साथ कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, सीनियर टीचर के साथ कर सकते हैं और सुपरवाइजर के साथ कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल वही कैरी कर रहा हूँ कि बच्चे स्मार्टफोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपने सबके साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है और आपकी जो भी कन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी विद कुलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर, सुपरवाइजर, उसको आपने इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, what did you find about the problem in the existing literature। अगर आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर का मुताला करें तो उसमें हम इस प्रॉब्लम के मुतालिक क्या कुछ देखते हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन का यूज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा है और फिर हमने अब देखना है कि ये स्मार्टफोन क्या है, कितनी किस्म के हैं, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है,
कितना वक्त जो है लोग इस पर सर्व करते हैं। तो लिटरेचर के अंदर, बुक्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, वेबसाइट्स के मुतालिक इस प्रॉब्लम से मुतालिक क्या कुछ लिखा गया है, उसको हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है इन आवर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है ना, तो उनकी डेफिनेशन करनी है, उनको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन क्या है, इसका इम्पैक्ट लर्निंग पे क्या है, लर्निंग किसे कहते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल, स्मार्टफोन किसे कहते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी स्टडी में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है कि इन वेरिएबल से हमारी क्या मुराद है। तो ये डेफिनेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसको कोट कर सकते हैं, या अपनी डेफिनेशन खुद से भी आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में हमने क्या लिखना है, जो स्टडी के मेजर वेरिएबल्स हैं, जो मेन टर्म्स हैं, उनको आपने डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में। और कैसे डिफाइन करना है, लिटरेचर का हवाला देना है आपने, ठीक है। लिटरेचर में जो डेफिनेशन लिखी गई हैं उनको आपने कोट करना है और यहाँ पे बयान करना है, और अपनी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट। जी, आप इस रिसर्च के जरिए हासिल क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप ये रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफोन के यूज के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इसमें अचीव क्या करना चाहते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च के अंदर आपने जो कुछ करना होता है उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। फिर पर्पस ऑफ द स्टडी के, इस स्टडी का, इस रिसर्च स्टडी का मकसद क्या है, इसके जरिए कौन से आप टारगेट्स जो हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, दीज आर द पर्पस ऑफ द स्टडी। आपकी इस स्टडी का मकसद क्या है, व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन। और इसके बाद आप कुछ सवालात लिखेंगे जिसको आप डेवलप करेंगे, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हमने कुछ सवालात बनाने हैं जिसका जवाब हमने देना है इस रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में क्या करना है कि आपने ये बताना है कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो चीजें आपने डिस्क्राइब करनी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी रिसर्च स्टडी के, आप इस रिसर्च स्टडी में करना क्या चाहते हैं, पर्पस ऑफ द स्टडी, आपके इस स्टडी का मकसद क्या है, कि आप ये स्टडी जो है वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई गई। और इसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस बनाएंगे जिसका जवाब जो है इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर हमने देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसी एग्जांपल के हवाले से बात करता हूँ, यूज ऑफ स्मार्टफोन के, हम 2-3 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि बच्चे जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बच्चों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या हैं। तो ये सारे जो है क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमने इस रिसर्च, इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में हमने देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपने रिसर्च किन के ऊपर की है, किन इंडिविजुअल के ऊपर की है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्मार्टफोन का यूज़, तो हम कहते हैं क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो स्मार्टफोन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, दोज आर द पार्टिसिपेंट्स। तो उनके मुतालिक लिखना है, क्या लिखना है, the early grade students whose, ये एग्जांपल किसी और पर्सपेक्टिव में दी गई है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जो बताना है कि जो क्लास 5th के बच्चे हैं उनके ऊपर हमने ये रिसर्च की है या करनी है, और उसमें हमने ये देखना है कि बच्चे किस तरीके से स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। और ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं और ये इनका ताल्लुक रूरल एरिया से है या अर्बन एरिया से है, पढ़ने में ये कैसे हैं। तो हमने पार्टिसिपेंट्स को इसके अंदर डिस्क्राइब करना है कि पार्टिसिपेंट जिन बच्चों के ऊपर रिसर्च की जा रही है उनकी खसूसियात क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जी,
हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, टॉपिक की बात कर ली, तो अब इसके अंदर हमने ये लिखना है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नरेट द प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ द इंटरवेंशन, डाटा कलेक्शन। ये इस क्वेश्चन के रिप्लाई में, के रिस्पॉन्स में आपने प्रोसीजर लिखना है कि आपने ये रिसर्च की कैसे है, सारा प्रोसीजर जो है वो आपने लिखना है। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, तो आपने पूरे रिसर्च का जो प्रोसीजर है उसको बयान करना है, और खासकर इसके अंदर कि आपने डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया है। ठीक है, आया आपने इंटरव्यू के जरिए डाटा कलेक्ट किया है, आपने क्वेश्चनियर के जरिए डाटा कलेक्ट किया है, या ऑब्जर्वेशन के जरिए। तो प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन, डाटा कलेक्शन, इस पे आपने बात करनी है। Question number 8, what kind of instrument was used to collect the data? How was the instrument developed? इसमें एक तो हमने ये बताना है कि इंस्ट्रूमेंट हमने कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। आमतौर पे जब भी रिसर्च की जाती है, एक या दो इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और आमतौर पे एक इंस्ट्रूमेंट ये यूज किया जाता है। बाज़ रिसर्चेज में हम दो इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर लेते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, हमने ऑब्जर्वेशन को यूज किया, हमने क्वेश्चनर को यूज किया, हमने इंटरव्यू को यूज किया, हमने रेटिंग स्केल को यूज किया, या एप्टीट्यूड स्केल को यूज किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने डाटा कलेक्शन के लिए यूज किया है, एंड हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड, और किस तरीके से हमने इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चनर बनाया है तो किस किस्म के इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं, कितनी स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी इंडिकेटर से मुतालिक हमने ये स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 के रिस्पॉन्स के तौर पे लिखनी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और कैसे डेवलप किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। जब आपने ये रिसर्च कर ली है तो फिर आपके नताइज क्या निकले हैं, इनका ताल्लुक फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स के साथ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने स्मार्टफोन के ऊपर रिसर्च की है, तो आप कहते हैं जी इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं, इतने परसेंट नहीं करते। या फिर आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ, मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ कि कंक्लूजन्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। तो जो भी कंक्लूजन निकल सकता है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि ज्यादातर बच्चे स्मार्टफोन का यूज करते हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं, और इतना टाइम जो है वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो ये दीज आर द कंक्लूजन्स, ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसकी बुनियाद पे हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। जी ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने समरी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो लिखनी है कि जो भी हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट था उसको हमने समराइज करना है, जितनी भी स्पेस दी गई है उसके अंदर लिखना है, और जो भी रिसर्च प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, डाटा कलेक्शन, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये सारी की सारी जो है हमने समरी जो है जो रिसर्च प्रोजेक्ट की यहाँ बयान करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस। हाँ जी, ये आपको रिसर्च करना कैसा लगा, आपने ये जो रिसर्च की है ये करना आपको कैसा फील हुआ, व्हाट हैव यू लर्नड, आपने इससे क्या सीखा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आपने ख्यालात का इजहार करना है कि इससे आपने क्या सीखा है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं जी इससे मैंने बच्चों के जो है वो सीखा है कि बच्चे किस तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे क्यों इस्तेमाल करते हैं। और आपने बच्चों के साथ अगर इंटरव्यू के जरिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है इंटरव्यू को, तो आप हो सकता है ये भी कहें कि मैंने ये सीखा है कि बच्चों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, उनसे अगर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो किस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी रिफ्लेक्शन देनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है कि ये प्रैक्टिस जो है वो कैसी रही और इससे आपने क्या कुछ सीखा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर। टीचर के तौर पे आपके किस प्रोफेशनल स्किल में इजाफा हुआ है, किस प्रोफेशनल स्किल में बेहतरी आई है। तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च हो, अगर उसमें
हो सकता है आपके प्रोफेशनल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हुए हों, आपके ऑब्जर्वेशन के स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हुए हैं, आपके गाइडेंस के स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हुए हों। तो यहाँ आपने ये बताना है कि एज अ टीचर आपके इस रिसर्च के ज़रिए की वजह से आपके कौन से प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो बेहतर हुए, उसकी डिटेल इसमें लिखेंगे। और लास्टली जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, लिस्ट द वर्क्स you cited in your project follow APA manual 6th edition। अच्छा जी, हमने लिटरेचर रिव्यू की बात की थी कि जो भी वेरिएबल्स हैं या जो भी आपका टॉपिक है उसको आपने सर्च करना है कि आजकल उसके क्या सूरत हाल है, उस मौजू के हवाले से आप वेबसाइट्स को देखेंगे, आप बुक्स को देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे अपने टॉपिक को जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। तो उस आप उस सारे लिटरेचर रिव्यू में आप जाहिर सी बात है वेबसाइट्स को भी देख रहे हैं, कुछ बुक्स को भी देख रहे हैं, तो उनको आपने कोट करना होता है। तो उस यहाँ पे आपने बिब्लियोग्राफी के तौर पे यहाँ पे जो जिन जिन किताबों से आपने हेल्प ली है, जिन जिन वेबसाइट से आपने हेल्प ली है और मटेरियल को पढ़ा है, उनको यहाँ पे आपने कोट करना है। लेकिन कोट करने का एक ख़ास तरीका है और जब कोट करते हैं तो कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मैनुअल 6th एडिशन को आपने फॉलो करना है। आपने देखा होगा, अगर कोई आपने रिसर्च का पेपर देखा होगा तो आखिर में रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है, तो ये वही चीज़ है। आप इसको थोड़ा सा देखें, सर्च आउट करें, कुछ पेपर्स को देखें और देखें कि उन्होंने बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी है और उसको आपने 6th एडिशन का जो एपीए मैनुअल 6th एडिशन है उसके मुताबिक इसको लिखना है। ये तो 13 क्वेश्चन थे जी, जो जिनके आपने जवाबात लिखने हैं और मैंने कोशिश की है क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि इन 13 सवालों के रिस्पांस में आपने क्या लिखना है। तो इसके बाद मैंने शुरू में बात की थी कि सब थीम्स जब बयान किए गए हैं तो हर सब थीम के तहत आप कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बना सकते हैं। उस पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, देखते हैं। सब थीम फॉर एग्जांपल एक था शेड्यूलिंग चिल्ड्रन रूटीन, बच्चों की रूटीन को बनाना। मैंने पहले बताया कि बच्चे घर पे हैं या ज़्यादातर वक्त घर पे गुजारते हैं, तो उनकी जो है उनका शेड्यूल किस तरीके से बनाना है। तो उसमें जो टॉपिक्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं, मैंने 2 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूटीन ग्रेड 4, ये ग्रेड 4 क्लास 4 के बच्चों की जो रूटीन है उसको असेस करना है ड्यूरिंग अल्टरनेटिव डे क्लासेस। आपको पता है आजकल स्कूल्स में अल्टरनेटिव डे क्लासेस हैं, बच्चे एक दिन जाते हैं और एक दिन स्कूल्स में नहीं जाते, तो उसमें देखना है कि उनकी रूटीन्स क्या हैं। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूटीन ड्यूरिंग अल्टरनेटिव डे क्लासेस, एक टॉपिक ये है। फिर दूसरा है रोल ऑफ पेरेंट्स इन शेड्यूलिंग चिल्ड्रन रूटीन ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर ड्यू टू कोविड-19। जब स्कूल बंद थे तो पेरेंट्स का क्या रोल था कि वो अपने बच्चों को जो घर पे थे, जिनके पास बहुत सारा टाइम था, तो उनका शेड्यूल किस तरीका से उन्होंने हेल्प आउट की है बच्चों की अपना शेड्यूल, बच्चों का शेड्यूल बनाने में। तो ये दूसरा टॉपिक हो सकता है जिस पे रिसर्च हो सकती है। सब थीम जो है वो अब हम देखते हैं मैनेजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी, ये एक सब थीम था। उसमें मैंने 4-5 लिखे हैं, 6 जो है टॉपिक्स लिखे हैं, देखते हैं वो कौन है, वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो उसमें जो टॉपिक आते हैं, रोल ऑफ तालीम घर ड्यूरिंग कोविड-19। आपको पता है गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर एक चैनल चलाया था तालीम घर के हवाले से, जहाँ पे बच्चों को लेक्चर दिए जाते थे, बच्चे जो है वो पढ़ते थे। तो इस तालीम घर का जो एजुकेशनल चैनल था उसका क्या रोल है, ये भी एक टॉपिक हो सकता है, इस पे रिसर्च की जा सकती है। असेसमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स रिगार्डिंग तालीम घर, और पेरेंट्स और टीचर्स की तालीम घर के मुतालिक क्या ओपिनियन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन बाय द चिल्ड्रन, पेरेंट्स का क्या रोल है कि वो बच्चों को गाइड करें कि उन्होंने किस तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है। तो पेरेंट रोल के ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। देन असेसमेंट ऑफ यूजेज ऑफ स्मार्टफोन बाय द चिल्ड्रन, बच्चे कितना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर है ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग यूजेज ऑफ स्मार्टफोन बाय द चिल्ड्रन,
और पेरेंट्स की जो है वो ओपिनियन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि वालिदैन क्या सोचते हैं कि बच्चों का स्मार्टफोन जो है वो जो यूज़ करते हैं, तो क्या ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, बच्चों की एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या असर है, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या असर है। तो इस हवाले से पेरेंट्स की जो ओपिनियन है उसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन ऑन पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्मार्टफोन का इस्तेमाल जो है उसका असर जो है पर्सनैलिटी के ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी रिसर्च जो है हो सकती है। तो थीम और ये सब थीम उसमें हमने देखा, थीम हमारा था मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम, और सब थीम उसमें हमने लिखा हुआ है मैनेजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी। तो इस सब थीम के अंडर हमने 6 टॉपिक्स जो है वो बनाए हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी सब थीम के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स बना सकते हैं, और किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। एक और सब थीम है जिसके ऊपर 2 मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। सब थीम क्या है, बिहेविंग ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम। ये स्ट्रेस टाइम था, जाहिर सी बात है, जब कोविड 19 का सिलसिला है, अब भी है और पहले भी था। तो उस पर्सपेक्टिव में सबके ऊपर स्ट्रेस था, पेरेंट्स के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। तो ये सब थीम था बिहेविंग, कि किस तरीके से हमने बिहेव करना है ड्यूरिंग दिस स्ट्रेस टाइम। तो इस जो सब थीम है इसके ऊपर जो है 2 टॉपिक मैंने बनाए हैं। असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड 19, उसको असेस करना है, एनालाइज करना है स्ट्रेस जो बच्चों के ऊपर है ड्यूरिंग कोविड 19। तो उस स्ट्रेस को हमने एनालाइज करना है। और दूसरा जो है रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन कोविड 19, और दूसरा जो है इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है कि इस स्ट्रेस को मैनेज करने में पेरेंट्स या टीचर्स का क्या रोल हो सकता है। ये 2 अलग अलग मौजूआत हो सकते हैं। फिर एक और सब थीम है जी मोटिवेटिंग चिल्ड्रन। इसमें 2 टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, रोल ऑफ पेरेंट्स या टीचर्स इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन फॉर लर्निंग, कि पेरेंट्स का क्या किरदार है और असातिज़ा का क्या किरदार है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें टूवर्ड्स लर्निंग। और फिर जो है दूसरा टॉपिक इसमें है कंपैरिजन बिटवीन लर्निंग ऑफ मोटिवेटेड एंड नॉन मोटिवेटेड चिल्ड्रन। जो मोटिवेटेड बच्चे हैं और जो नॉन मोटिवेटेड बच्चे हैं उनकी लर्निंग में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। तो ये पहले हमने थीम की बात की, फिर हर सब थीम के अंडर हमने कुछ मौज़ूआत की बात की है कि हर सब थीम में हम मौज़ूआत जो है वो बना सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी।